चलो लेट्स डील अगेन टू प्रॉब्लम नंबर 6 से लेके प्रॉब्लम नंबर 10 तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 6 है सर्किट ब्रेकर स्टेट मशीन हैज़ अनप्रोटेक्टेड कंकरेंट स्टेट ट्रांजिशन। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? बेसिकली आपके माइक्रो सर्विसेज के बीच में जो एक चेक रहेगा कि भाई वो जो हमारी सेकंड माइक्रो सर्विस है या थर्ड माइक्रो सर्विस है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि एक हैंड रोल्ड सर्किट ब्रेकर वो रैप करता है आउटगोइंग पेमेंट प्रोसेसर कॉल्स को, और अंडर लोड जो ब्रेकर है वो ओकेजनली सर्किट को ओपन कर देता है, मतलब कि भाई अब कोई कॉल जा नहीं सकता, और फिर क्लोज कर देता है एक सर्टेन मिली सेकेंड में। जिसके कारण क्या होता है कि ओपन सर्किट रिजेक्शन आ जाते हैं और रियल कॉल्स जो हैं वो फायर होते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये क्यों होता है? तो देखो, प्राइवेट इंट वेरिएबल लिया है, स्टेट क्लोज्ड है पहले में, फेलियर्स काउंट सक्सेस काउंट लिया हुआ है, चेक किया हुआ है कि भाई अगर स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट ओपन तो आप काम करो। अब अगर फेलियर काउंट फेलियर थ्रेश होल्ड से बढ़ गया है तो स्टेट को ओपन करो। देखो, हर चीज़ में साफ साफ पता चल रही है कि एक प्राइवेट वेरिएबल ले रहे हैं लेकिन इंट प्रिमिटिव ले रहे हैं, राइट। स्टेट भी ले रहे हैं, तो एक प्लेन फील्ड है, वोलाटाइल फील्ड नहीं है ये सब, तो वो दिक्कत है। तो वही बात बोली गई है कि स्टेट इज स्टोर्ड इन अ प्लेन इनम फील्ड विथ नो सिंक्रोनाइजेशन, मल्टीपल थ्रेड्स कैन हैव हाफ ओपन और एंड ऑल अटेम्प्ट टू प्रोब कॉल सिमिलटेनियसली। मतलब सब हाफ ओपन कर दोगे और वो फट 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 चालू कर देंगे कॉल करना। सक्सेस काउंट और फेलियर काउंट भी जो है वो इंट फील्ड्स हैं, मतलब कि एटॉमिसिटी नहीं है इसमें। तो वही फिर से यहाँ पे देखोगे, सर्किट ब्रेकर स्टेट मशीन्स आर इनहेरेंटली कंकरेंट होते हैं। प्लेन फील्ड जो है वो टॉन रीड्स और लॉस्ट अपडेट्स रखेंगे। तो हमें एटॉमिक रेफरेंसेस और कंपेयर एंड स्वैप इंश्योर करना है, जिसके कारण एक थ्रेड विन हो। तो हम प्राइवेट फाइनल एटॉमिक रेफरेंस स्टेट लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे पहला है स्टेट डॉट क्लोज्ड, फिर प्राइवेट फाइनल एटॉमिक इंटीजर, फेलियर काउंट इजकल टू न्यू एटॉमिक इंटीजर, प्राइवेट फाइनल एटॉमिक इंटीजर, सक्सेस काउंट इजकल टू न्यू एटॉमिक इंटीजर। तो ये करेंगे और हमारा जो ओपन डेट को वोलाटाइल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये आता है कि हाउ डू यू ऐड अ हाफ ओपन प्रोब टाइम आउट। सो आप जब भी स्टेट को रखते हो तो ये ओपन डेट वाला है, ये आप एक कनेक्शन चेक कर लोगे कि भाई इसके बाद है कि नहीं। अब रेजिलियंस 4J इसको कैसे सॉल्व करता है डिफरेंटली, ये आप बताओगे, ये मैं नहीं बताने वाला। एंड व्हाट मैट्रिक्स वुड यू एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस ब्रेकर? आई विल एक्सपोर्ट दिस मैट्रिक्स, लाइक क्या क्या चीज़ें किस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर नीचे हुई हैं, एंड क्या क्या बोलते हैं, हाँ, कब 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 कनेक्शन क्लोज हुआ है, कब 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 कनेक्शन ओपन हुआ है, कितने बार वो है कि जो नियरेस्ट फेलियर पे आया है, मतलब कि एकदम बस पहुंच चुका है वहाँ पे, वैसा टाइप का। तो इस पे आ गए हैं अपन, इस पे पूछे जाएंगे। अब आते हैं थ्रेड लोकल ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट लीक्स अक्रॉस रिक्वेस्ट बाउंड्रीज। तो एक सर्विस है, रेस्ट सर्विस है, वो स्टोर करती है कंकरेंट यूज़र का ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट एक थ्रेड लोकल में, और वो डाउनस्ट्रीम सर्विस कॉल जाता है। 48 आवर्स इन प्रोडक्शन के बाद जितना हीप है वो सब अपने आप बढ़ते जा रहा है। हीप डंप ये बताता है कि भाई ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बहुत सारे स्टोर्ड हैं जो कि थ्रेड पूल्स पे हैं। तो क्यों है ये? तो देखो, आपने क्या किया, आपने एक थ्रेड लोकल बना दिया ट्रांजैक्शन कंटेक्स्ट का विथ न्यू थ्रेड लोकल, ठीक है। फिर आपने एक डू फिल्टर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट बना दिया सर्वर का, जो कि एक HTTP रिक्वेस्ट है। और ये जो है ये सारा रिक्वेस्ट होल्ड करता है। तो बात क्या होगी, थ्रेड लोकल जो है वो एक फिल्टर पे सेट है, बट ये रिमूव नहीं किया जा रहा है फाइनली ब्लॉक पे। और टॉम कैट क्या करेगा, इसी थ्रेड को यूज़ कर देगा। सो द नेक्स्ट रिक्वेस्ट विल इनहेरिट द प्रीवियस रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। तो वही प्रॉब्लम होगी, ट्रांजेक्शन कंटेक्स्ट जो है वो होल्ड करेगा सर्वलेट रिक्वेस्ट को, जिसके कारण जो GC है वो कभी उस पर पहुंचेगा ही नहीं। तो थ्रेड लोकल जो पूल थ्रेड में एक क्लासिक लीक है। थ्रेड पूल जो है वो आपका हमेशा थ्रेड जो है वो लिव करता है, इसलिए थ्रेड लोकल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाता है, वैल्यूज के साथ होल्ड करता है। रिमूव जो है वो फाइनल में मैंडेटरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और हम HTTP सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके कारण लीक और फैलता है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सेम किया, ओवरराइड में भी हमने सेम लिखा, बस हमने बोला कि सर्वलेट एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा। फिर हमने एक रिकॉर्ड बनाया जो कि एक फाइनल वेरिएबल है, ठीक है,
और वो ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट रखता है, तो इसमें कोई भी रिक्वेस्ट इन्फेरेंस नहीं होगा, प्लेन स्ट्रिंग जो है वो होल्ड करेंगे आपके ऑब्जेक्ट को, समझे। और हमने यहाँ पे करंट ले लिया है ctx.get, तो ये हमने कंटेक्स्ट को लेने के बाद एक हमने रिकॉर्ड मतलब फाइनल बना के ये काम किया है, रेदर देन हैविंग HTTP सर्वलेट एंड ऑल दोज थिंग्स। समझ में आ गया। अब हाउ डू यू डिटेक्ट दिस लीक इन प्रोडक्शन विदाउट अ हीप डंप। देखो आपके बहुत सारे कॉल्स आएंगे, है ना, जो प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें से चेक करोगे। फिर डिफरेंस क्या होता है थ्रेड लोकल और स्कोप्ड वैल्यू का, बताओ भाई। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू प्रोपोगेट कंटेक्स्ट अक्रॉस कंप्यूटेबल फ्यूचर चेंज, दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। नाउ आते हैं फॉल्स शेयरिंग डिग्रेड्स थ्रूपुट इन। अच्छा बाय द वे, फॉलो अप क्वेश्चंस आपके लिए है ना, थोड़ा रिसर्च करो तभी आपको समझ में आएगा इसके बारे में, बिकॉज फिर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ तो आपको लगेगा अरे नहीं क्या है, थोड़ा सा आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई चल क्या रहा है। तो फॉल्स शेयरिंग डिग्रेड्स थ्रूपुट इन हाई फ्रीक्वेंसी अकाउंटिंग काउंटर, मतलब कि भाई एक ट्रेड मैचिंग इंजन है, वो पर इंस्ट्रूमेंट काउंटर को फिल करता है और वो 8 वर्कर थ्रेड से अपडेट होता है। बेंचमार्क ने ये किया है कि थ्रूपुट जो है वो 6x लोअर है देन एक्सपेक्टेड। सीपीयू परफॉर्मेंस काउंटर करती है एक अनयूजुअल L1 कैशे मिस रेट। तो सारे जो काउंटर्स हैं वो स्टोर्ड हैं एडजेसेंट लॉन्ग फील्ड्स में, पहला दिक्कत तो यही पे आ गया, लॉन्ग है ना, बट दे आर सेम 64 बाइट कैशे लाइन है इस पे। So a write by thread A invalidates the cache line for thread B to G even though they own different counters, क्योंकि cache line same है। Now the counter class has no padding. The JVM may pack multiple counter objects on the same cache line. तो देखो काउंटर क्लास की कोई पैडिंग नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले हमने जो लॉन्ग फलाना दिखाना था हमने एक पैडिंग काउंटर बना के लॉन्ग की वैल्यू कर दी वोलाटाइल। फिर हमने बना दिया कि भाई गेट को इंट इंडेक्स करेगा, ये काउंटर इंडेक्स डॉट वैल्यू रिटर्न करेगा। और अदरवाइज हम लॉन्ग एडर पर इंस्ट्रूमेंट भी डाल सकते हैं, जो हमने एक उसमें देख चुका है। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो काम कर रहे हो वो दिक्कत है कि कैशे लाइन्स जो है वो उसका दिक्कत था, और आपने यहाँ पे प्लस प्लस किया जा रहा है, प्लस प्लस में पहले वैल्यू लेगा फिर बढ़ाएगा ना, तो वो भी एक दिक्कत है। तो इसलिए आप डॉट वैल्यू करोगे, और आप लॉन्ग एडर भी यूज़ कर सकते हो। तो इंक्रीमेंट आपने कैसे किया है, इंक्रीमेंट आप करोगे बिकॉज ये वोलाटाइल है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा तो हीप मेमोरी में डायरेक्टली होगा, इसलिए आप बच जाओगे। अब व्हेन यू यूज़ लॉन्ग एंडर वर्सेस एटॉमिक लॉन्ग वर्सेस पैडेड वोलाटाइल, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचो बताओ। एंड हाउ डू यू मेजर फॉल शेयरिंग विथ एसिंग प्रोफाइलर और परफॉर्मेंस, ये भी है। हाउ डज द डिस्ट्रप्टर ब्रिंग बफर सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये सब तीनों क्वेश्चन के आंसर आप दो। नहीं पता है ये आंसर, ये ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फिर मुझे बताओ, मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर एक क्वेश्चन बनाऊंगा और इस पर डाल दूंगा उसको मैं। नाउ आउटबॉक्स जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, आउटबॉक्स पोलर पब्लिशेस डुप्लीकेट इवेंट्स आफ्टर डीबी फेल ओवर। ठीक है, क्यों, जैसे ही डीबी फेल होता है तो हम अननेसेसरी आउटबॉक्स में वो डाल रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है कि आप ट्रांजेक्शनल यूज़ नहीं कर रहे हो। ट्रांजेक्शनल आउटबॉक्स पैटर्न पब्लिशेस डोमेन इवेंट्स आफ्टर डीबी प्राइमरी फेल ओवर, द पोलर रीप्रोसेस द ऑलरेडी पब्लिश इवेंट्स बिकॉज द मार्किंग क्वेरी रन ऑन दिस न्यू प्राइमरी बिफोर रेप्लीकेशन। तो पोलर मार्क इवेंट इज पब्लिश इन अ सेपरेट ट्रांजेक्शन, जो कि गलत बात है क्योंकि फिर वो सिलेक्ट एंड अपडेट वाला काम हो रहा है। तो ऑन फेल ओवर द न्यू प्राइमरी मे नॉट हैव विजिबिलिटी ऑफ अपडेट स्टेटमेंट फ्रॉम द ओल्ड प्राइमरी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आउटबॉक्स इवेंट का लिस्ट है पेंडिंग, आउटबॉक्स द फिल्टर बाय पेंडिंग, सब में काम कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, काम खत्म। तो आप क्या करोगे कि इसको पहले एट द ट्रांजेक्शनल करोगे, फिर यहाँ पे आप चेक करोगे फाइंड पेंडिंग फॉर अपडेट। ठीक है, उसमें आप लोगे मैक्स बैच इंस्टेंट डॉट नाउ डॉट माइनस सेकेंड्स 5। फिर आप यहाँ पे क्वेरी हिंट्स यूज़ करोगे, मतलब पूरी तरीके से जावा वर्जन यूज़ करोगे और काम करोगे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हाउ डू यू हैंडल पॉइजन पिल इवेंट्स दैट विल फेल टू पब्लिश। आप उसको डेड लेटर क्यू में डाल देना, साफ साफ काम खत्म। आपने यहाँ पे मिली सेकेंड माइनस सेकेंड्स किया है, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो सीधा डेड लेटर क्यू में जाएगा। वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट वंस एंड एग्जैक्टली वंस डिलीवरी हियर। देखो एटलीस्ट वंस में एक बार जाएगा और दूसरी बार भी जा सकता है, मतलब कम से कम एक बार तो जाएगा ही। हमें लेना है एग्जैक्टली वंस, तो इसलिए हम एग्जैक्टली वंस में क्या कर रहे हैं कि भाई हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये ऑलरेडी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कट ऑफ टाइम था कि नहीं, उस बीच में ये आईडी दिया है, नॉ बैलेंस लिया है, मैक्स बैच भी लिया है, तो वो एक तरीके से पूरी तरह से पेंडिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, ना कि
सब चीज़ में। तो हमने फाइंड बाय स्टेटस नहीं किया है, फाइंड पेंडिंग बाय अपडेट किया है, फॉर अपडेट। सो एक अच्छा आपका एक मेथड है। नाउ कंप्लीटेबल फ्यूचर चेन ब्लॉक्स द कॉमन पूल ऑन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। तो देखो, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सर्विस है जो कि कंप्लीटेबल फ्यूचर पाइपलाइन बना रही है, जो कि 3 डाउनस्ट्रीम सर्विस पैरेलल पे कॉल कर रहा है। Under the load, the entire service will stop responding. Thread drum will show that the fork join pool.common pool thread is waiting status. तो ये क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पे हो ये रहा है, कंप्लीटेबल फ्यूचर में आपने सप्लाई एसिंग किया है, उसके बाद आपने ऑर्डर चेक किया है, फिर आपने प्राइस किया है, फिर आपने कंप्लीट किया है, दोनों का कंबाइन करके ऑल ऑफ करके दोनों को अप्लाई किया है। तो ये हो क्या रहा है, देन अप्लाई असिंक में क्या होता है कि देन अप्लाई में कोई भी एग्जीक्यूटर आर्ग्यूमेंट नहीं है जो कि फोक जॉइंट डॉट कॉमन पूल को यूज़ करे, जिसके कारण सी पी यू बाउंड टास्क विच इज डिजाइन फॉर सी पी यू बाउंड टास्क नॉट ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। तो ब्लॉकिंग ऑन एच टी टी पी कॉल्स स्टार्स ऑल द एसिंग टास्क, ठीक है, जे वी एम वाइट। सो एसिंग कॉल्स अगर एच टी टी पी टास्क पे है सब कुछ खत्म कर देगा वो। द जॉइन एट द एंड ऑफ द चेन इज कॉल्ड फ्रॉम अ सर्वलेट थ्रेड विदाउट अ टाइम आउट। तो अगर ये हैंग हो गया तो भी दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया इसको कि पहले आपने एक एग्जीक्यूटर सर्विस बनाई न्यू फिक्स थ्रेड पूल की, जिसमें 50 थ्रेड पूल थे, फैक्ट्री पैटर्न यूज़ किया गया और एक फॉर्मेट को बना दिया, ठीक है। अब ऑर्डर रिजल्ट था उसमें, प्रोसेस ऑर्डर में आपने सब सेम काम किया, आपने कंप्लीटेबल फ्यूचर में यूज़ किया कि सप्लाई एसिंग, फिर आपने सारा काम करके एग्जीक्यूशन लिया है। तो ये आपका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। जावा 21 वर्चुअल थ्रेड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये है। हाउ डू यू सेट आई ओ पूल साइज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड लेटेंसी एंड थ्रूपुट। तो आपको ये भी है कि इनपुट पूल का साइज़ कैसे सेट करोगे, तो आपको ये पहले ही चेक करना है और उसके हिसाब से करना है। देन हाउ डू यू ऐड पर स्टेज टाइम आउट इंस्टेड ऑफ वन ग्लोबल टाइम आउट। पर स्टेज टाइम आउट कैसे चेक करोगे, तो बेसिकली आपको उसको मल्टीपल करना पड़ेगा और उसको आपको फिर बाद में आप पर स्टेज टाइम आउट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही है कि हमको ये जानना है कि भाई इनपुट आउटपुट बाउंड वर्कर बिलोंग्स ऑन अ सेपरेट एंड लार्ज एग्जीक्यूटर, ये भी चेक करना है। सर्वलेट वाला जो है वो अलग से कॉल होता है, इसलिए जे वी एम वाइट ब्लॉक कर देता है। तो इतना समझ में अगर आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको चाहिए कि ये भी क्वेश्चन रिपीट हो तो हम इस पर ही बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है।